हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आज हम हुक्स देखने जा रहे हैं रिएक्ट में। इस वीडियो के बाद मैं ये श्योरिटी लेता हूँ कि आपको हुक्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली हुक्स को परफॉर्म कर पाएंगे। बस आपको एक चीज करनी है कि जो भी मैं करा रहा हूँ उस सारे कोड को आपको से चला के देखना है और ट्राई करना है उसमें खुद के लॉजिक परफॉर्म करके। तो ठीक है, सबसे पहले अगर हमें हुक्स की प्रैक्टिस करनी है तो हमें या तो रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस दोनों में से किसी भी एक एक फ्रेमवर्क पे हमें हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हमने इस वीडियो के लिए रिएक्ट को चूज किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें किन कमांडों का यूज करके हम रिएक्ट का इस प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे रिएक्ट प्लस वाइट का यूज करेंगे। वाइट के थ्रू हम रिएक्ट फ्रेमवर्क को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल यूज करेंगे। तो बेसिकली ये चार कमांड होगी: npm create white @latest cd। आपका जो प्रोजेक्ट होगा आप उस प्रोजेक्ट में जाएंगे, देन आप npm इंस्टॉल करेंगे जिससे आपका नोड मॉड्यूल की सारी फाइलें इंस्टॉल होंगी एंड देन आप उसे रन करेंगे अपने डेवलपमेंट सर्वर पर। याद रखिएगा कि अगर वाइट के थ्रू आप अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो जो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने की कमांड है वो है npm run dev, ना कि npm start। तो ठीक है, हम हमारे VS कोड में मूव करते हैं। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने रिएक्ट हुक नाम का एक फोल्डर बना रखा है। यहाँ URL में जाके अगर मैं cmd टाइप करता हूँ, cmd, तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ मैं इसे VS कोड कोड स्पेस डॉट टाइप करता हूँ तो मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ, और मैं यहाँ पे अब अपनी कमांड लिखता हूँ जो कि है npm create white @latest। इससे आपका वाइट का प्रोजेक्ट क्रिएट होने लग जाएगा। प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, मैं अगर टैब प्रेस करता हूँ तो ये जो नाम सजेस्ट कर रहा था इसी ने उसी को सिलेक्ट कर लिया है। तो हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है वाइट प्रोजेक्ट। अभी फ्रेमवर्क का पूछ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे जेएस के फ्रेमवर्क हैं। हम रिएक्ट को यूज़ करेंगे, विदाउट टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट भी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें बस बेसिक 3 कमांड रन करनी है जो ऑलरेडी हमें शो कर रहा है। पहला आपको प्रोजेक्ट में जाना है। अगर मैं cd स्पेस v टाइप करता हूँ जो कि हमारे प्रोजेक्ट का इनिशियल लेटर v से स्टार्ट हो रहा है एंड देन टैब प्रेस करता हूँ एंड देन इंटर, तो हम हमारे प्रोजेक्ट में इंटर कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर अगर npm इंस्टॉल या npm i भी रन करता हूँ तो हमारा नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी नोड मॉड्यूल यहाँ नहीं है। विद इन अ फ्यू सेकेंड या विद इन अ फ्यू मिनट यहाँ पे नोड मॉड्यूल भी आ जाएगा। देन जो थर्ड कमांड है वो होगी npm run dev, जिससे आपका डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होगा। npm run dev, आप देख सकते हैं डेवलपमेंट सर्वर भी विद इन अ फ्यू सेकेंड ही स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत फास्ट है। वाइट के थ्रू अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने ट्रिट के तो ये बहुत फास्ट और बहुत इफ़िशिएंट तरीका है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप npx के थ्रू अपने प्रोजेक्ट ना बनाएं, क्योंकि नेक्स्ट रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक में उन्होंने मना किया है। उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप नेक्स्ट यूज़ करें, पर वाइट हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि आप रिएक्ट के डायरेक्ट प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं उसके थ्रू। तो ठीक है, अब हम इस यूआरएल को फॉलो करते हैं एंड देन आप देख सकते हैं इनिशियल टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया है। वाइट का लोगो है, रेड का लोगो है एंड देन यहाँ काउंटर इज 0 है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है एडिट एसआरसी। आप एसआरसी के अंदर जाके app.jsx में जाके अपनी फाइल को चेंज कर सकते हैं। एंड देन अब यहाँ देखते हैं एक बटन दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका काउंट इंक्रीज होते जा रहा है। या सेम कोड मैं आपको रिएक्ट हुक से स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाऊंगा। तो ठीक है, हम VS कोड में जाते हैं एंड देन एसआरसी के बाद app.jsx में जाते हैं। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, साइड बार को भी क्लोज कर देता हूँ एंड देन इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ और सारा कोड कंट्रोल A दबा के रिमूव कर देता हूँ। अब हम लाइन बाय लाइन कोड लिखेंगे। फर्स्ट हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम हम ऐप ही रखेंगे एंड देन इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं
आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हम एक div पास करेंगे। मैंने एक ब्लैंक div बना दिया है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रिएक्ट हुक। ओके, देन अब ब्राउज़र पे जाके मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं रिएक्ट हुक आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको क्लास भी दे देता हूँ और सेंटर में कर देता हूँ कंटेनर। मैंने क्लास नेम दी है। एप डॉट सी एस एस में जाके अगर मैं यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड फ़ॉन्ट साइज भी दे देते हैं इसे 50 पिक्सल अराउंड। एंड देन पेज रिफ्रेश करता हूँ। ओके, मैंने इसे इंपोर्ट नहीं किया है, आपको इसे इंपोर्ट भी करना होगा। इंपोर्ट एप डॉट सी एस एस, ये देखिए सेंटर में आ चुका है। एंड देन अब हम पहला हुक देखते हैं जो कि है यूज स्टेट। बेसिकली यूज स्टेट क्या होता है हम वो देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं हुक है क्या। तो हुक एक स्पेशल फंक्शन होता है जो अलाउ करता है आपको कि आप स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड को यूज कर सके अपने रिएक्ट कंपोनेंट में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हुक एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड को यूज कर सके अपने रिएक्ट कंपोनेंट में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका रिएक्ट हो वो 16.8 से अबव हो और आपका जो कंपोनेंट हो वो फंक्शन कंपोनेंट हो, ना कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब यूज स्टेट क्या है। यूज स्टेट आपकी स्टेट, जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि आपकी जो स्टेट होती है कंपोनेंट की, अगर आपको उसमें कुछ भी चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, तो आप यूज स्टेट हुक के थ्रू कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है आप ये देख सकते हैं, कॉन्स्ट देन एक एरे बना है। एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स के अंदर हमने स्टेट वेरिएबल, सेकंड इंडेक्स के अंदर सेट स्टेट वेरिएबल इज इक्वल्स टू यूज स्टेट लिखा है और इनिशियल वैल्यू हमने इसमें दी है। उससे पहले हमने इसे इंपोर्ट भी किया है रिएक्ट में से। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। उससे पहले मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ लिखना है कॉन्स्ट, एक एरे बनाया जिसके अंदर हम दे रहे हैं नेम इस कॉमा सेट नेम इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ हम इनिशियल वैल्यू देंगे। इनिशियल वैल्यू में नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल शुभम। अब यहाँ पे मैं इस नेम को ले जाके अगर यहाँ मैं करली ब्रैकेट में देता हूँ और सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ शुभम नाम आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक बटन हो जिस पे मैं क्लिक करूँ तो शुभम से नाम कुछ चेंज हो जाए। अब मैं देखता हूँ कि हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया है और उस बटन को हमने एक इवेंट दिया है ऑन क्लिक, जिसके क्लिक करने पे हम कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली हुक का जो सेकंड आर्गुमेंट है, जो सेकंड इंडेक्स है जो कि है सेट नेम, उसमें हम स्ट्रिंग में दे देते हैं नमस्ते कोड, और यहाँ हम उसे दे देते हैं बटन का टेक्स्ट जो कि होगा वो होगा चेंज नेम। हम इसे सेव करते हैं एंड देन यहाँ ब्राउज़र पे जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। हम देखते हैं बटन आ गया है चेंज नेम का। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ शुभम से चेंज होके नमस्ते कोड टाइप हो गया है। अब मैं अपने वापस ब्राउज़र VS कोड पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे अब हम जो सेम हमारा पहले कोड था जो वाइड ने प्रोवाइड किया था, जिसमें हम नंबर को इंक्रीमेंट कर रहे थे 0 1 2 3, जितने टाइम हम उस पर क्लिक कर रहे थे उतने टाइम नंबर इंक्रीमेंट हो रहा था। हम उसे परफॉर्म करते हैं। इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 दे दी है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे 0 आ गई। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो नमस्ते कोड आ जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्लिक करने पे 1 2 3 जितने टाइम्स मैं क्लिक करूँ उतना नंबर इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे जो हमने कोड लिखा था उसे रिमूव करता हूँ
और यहाँ पे मैं अब इसकी जो प्रीवियस स्टेट है उसे गेट करूँगा, एंड देन जो प्रीवियस स्टेट जो कि आप देख सकते हैं अभी इनिशियल स्टेट 0 है, तो वही यहाँ आएगी, वो हमने निकाली है। देन उसमें हमने इंक्रीमेंट किया है +1 का। अब आपको मैं ब्राउज़र पे जाके दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आया। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हैं मेरे क्लिक करने पे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इतना सिंपल है यूज स्टेट हुक। आप इजीली अपने वेब ब्राउज़र पे कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको डॉम मैनिपुलेशन करना है या डॉम में कुछ भी अपडेट करना हो तो आप यूज स्टेट हुक के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है आपका फर्स्ट हुक जो कि है यूज स्टेट हुक। अब हम सेकंड हुक को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले पर आपको लाइफ साइकिल मेथड होनी चाहिए, का आइडिया होना चाहिए। तो लाइफ साइकिल मेथड क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। लाइफ साइकिल मेथड जो होती है वो 3 होती है: माउंटिंग, अनमाउंटिंग और अनमाउंटिंग। मैं आपको ब्राउज़र पे ले जाता हूँ। फर्स्ट मैंने पेज को रिफ्रेश किया है, तो जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया है, फर्स्ट जो हुआ है वो माउंटिंग हुआ है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ये अपडेट होते जा रहा होते जा रहा होते जा रहा है, तो ये है अपडेटिंग, जिसको हम कहते हैं अपडेटिंग स्टेट। और जब यहाँ पे मैं अब स्टॉप हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो जो लास्ट ऑपरेशन था जो 6 से 7 करने के बाद जैसे ही ओवर हुआ है, वह कहलाएगा वो कहलाएगा अनमाउंटिंग। वो कहलाएगा अनमाउंटिंग जब आपका सारा कोड रन हो चुका है जो आपकी फाइल में था, तो उसे अनमाउंटिंग हम कहते हैं। मैं आपका इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ यूज इफेक्ट हुक के थ्रू। तो पहले हम देखते हैं यूज इफेक्ट हुक क्या होता है। तो यूज इफेक्ट हुक अलाउस यू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट, मतलब जो आपका कंपोनेंट होता है उसमें ये साइड इफेक्ट को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल फेचिंग डेटा, जैसे कि आपको सर्वर से कोई डेटा लाना हो, कुछ अपडेट करना हो डायरेक्ट, या आपको टाइमर लगाना हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोड में एक टाइमर लगाए 2 मिनट से 0 सेकेंड तक तो आ रहा है, तो हर सेकेंड वो चेंज होगा, तो वो भी आप यूज इफेक्ट के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। यूज इफेक्ट जो होता है उसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है कि फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो लेता है फंक्शन, और सेकंड आर्गुमेंट में लेता है डिपेंडेंसी। जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है, पर मैं आपको इसको डिटेल में जब मैं कोड करूंगा और समझाऊंगा। तो हम वीएस कोड पे आते हैं। अब हम यहाँ अपना सेकंड हुक यूज करते हैं जो कि यूज इफेक्ट। यहाँ ये मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए हैं, ओपन एंड क्लोज, एक और पैरेंथेसिस, और यहाँ मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट फंक्शन पास कर दिया है, कोमा। जो सेकंड आर्गुमेंट था वो हमने अब एक ब्लैंक एरे रखा है फिलहाल। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हमने ब्लैंक एरे क्यों रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे अपना कोड लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हमने यहाँ नेम था, तो अब हम एक और स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट, और इस स्टेट का नाम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल नंबर। ओ सॉरी, नंबर ऑलरेडी हमने दे रखा था, इसका नाम दे देते हैं हम डेटा। एंड देन यहाँ पे लिखते हैं सेट डेटा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। और अभी हमारा डेटा जो है वो है नल, अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, हम यहाँ जाते हैं सेट डेटा पर, और यहाँ सेट डेटा में कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि डेटा इज हियर। ठीक है, हमारी इनिशियल स्टेट में डेटा कुछ नहीं था, देन हमने डेटा को रिप्लेस, जब हमारा यूज इफेक्ट रन होगा तो हमारा ये सेट डेटा यूज स्टेट हुक रन होगा, जिसमें हमने पास की हमारी स्ट्रिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये डेटा को रन करके। अभी के लिए मैं यहाँ से नेम को रिमूव कर रहा हूँ और नेम की जगह में डेटा लिख रहा हूँ, और मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने सारा पुराना कोड रिमूव कर दिया है। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है ब्राउज़र पर। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। ओके, मैंने इसे इंपोर्ट नहीं किया। अगर आप इसके एंड में आके कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो आपको सजेस्ट करेगा। देन आप देखेंगे रिएक्ट सजेस्ट कर रहा, मैं इंटर करूंगा तो देखिए रिएक्ट हुक इसने ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लिया है, यूज इफेक्ट हुक। एंड देन मैं अगर ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं, मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। उससे पहले कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं डेटा को पास करता हूँ। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ
आपको कंसोल में दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। मैंने पेज में से सारा कंसोल में से सारा डेटा रिमूव करके पेज रिफ्रेश करा है। आप देख सकते हैं पहले तो ये नल था, और उसके बाद जैसे इसने हमारा जो यूज इफेक्ट के अंदर डेटा दिया है वो प्रिंट कर दिया है। आप देख सकते हैं सारी फाइल app.jsx5 app.jsx5। तो ये इसका पाथ भी है, तो आप जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कंसोल प्रिंट हुआ है। तो यूज इफेक्ट हुक में जो हमने, हाँ, तो यूज इफेक्ट में अगर आप सेकंड ऑप्शन में एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हैं, हाँ, तो यूज इफेक्ट में अगर आप यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हैं तो ये सिंगल टाइम रन होगा। वो भी सिर्फ आपके इनिशियल पेज लोड पर, जब फर्स्ट टाइम कोई यूज़र आपके पेज पे आएगा तभी ये आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है या जो आपका यूज इफेक्ट है रन होगा। अगर मैं यहाँ से ये एम्प्टी अरे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ बटन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक बटन हमारा जैसे कि यहाँ बना हुआ है जिसके अंदर मैंने नो टाइप कर दिया है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो डेटा है यहाँ पे डेटा नो आना चाहिए, पर अब यहाँ से मैंने सेकंड आर्गुमेंट रिमूव कर दिया है। अब यहाँ मैंने कुछ नहीं दिया है। तो मैं देखता हूँ कि ब्राउज़र पे क्या आउटपुट आ रहा है। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ फर्स्ट ये नल था, नल यहाँ पे था, देन हमारा यूज इफेक्ट रन हुआ तो हमारा डेटा आ गया। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ नो आया है, पर ब्राउज़र पे डेटा इज़ हियर यहाँ नो आया। देन अगेन उसने उसको अपडेट कर दिया है। तो यूज इफेक्ट में अगर आप ब्लैंक एरे दे रहे हैं तो इनिशियल लोड पे फर्स्ट टाइम रन होगा। अगर आप कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये हर बार रेंडर होगा जब भी आपके प्रॉप या स्टेट अपडेट होंगे। यहाँ पे आप कुछ डिपेंडेंसी भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ एक बटन कॉन्स्ट अपडेट सेट अपडेट। हम एक हुक बना रहे हैं यूज स्टेट, उसमें हम इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं 0, या इसमें हम इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जांपल अभी 0 ही दे देते हैं। और यहाँ मैं अपडेट को यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ। मैं इसी बटन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ अपडेट स्टेट। एंड देन अगर मैं यहाँ से डेटा को रिमूव करके सेट अपडेट यूज़ करता हूँ तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करता हूँ। मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया है 1 से। एंड देन अब मैं यहाँ पे ये जो अपडेट कीवर्ड है यहाँ यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको ब्राउज़र पे दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आया है। यहाँ हमारे पास दो बटन है, नंबर और अपडेट। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं डेटा इज़ हियर हर बार रिपीट हो रहा है। पर मैं अब इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ अपडेट ही लिख देता हूँ और मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और मैं जैसे ही अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ आप देखते हैं बढ़ता जा रहा है, 19 20 23 24 27 ये बढ़ता जा रहा है। अब जब भी मेरा ये अपडेट स्टेट सेट अपडेट के थ्रू इस बटन पे अपडेट होता है तभी ये यूज इफेक्ट चलता है, अदरवाइज ये यूज इफेक्ट नहीं चलता। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मैंने यहाँ कंसोल क्लियर करा है, मैं नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरा ये कंसोल रन नहीं हुआ है। पर जैसे ही मैं इस अपडेट स्टेट पे क्लिक करता हूँ मेरा वो कंसोल रन हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ डिपेंडेंसी में एरे के अंदर अपडेट स्टेट पास की है। तो हाँ, इस तरीके से आप हुक और यूज स्टेट को दोनों कंबाइन यूज कर सकते हैं, जिसमें यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हमने दोनों को यूज किया है। आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर 1000 से ज़्यादा लाइक आते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम और डिटेल में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिमेनिंग हुक पेंडिंग हो गए हैं वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसमें उनका प्रैक्टिकल भी करेंगे और एक छोटा प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। प्लीज़ आप इसे 1000 लाइक से वो करिए जिससे मुझे पता पड़े कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ है जिसका
मैं नेक्स्ट पार्ट भी लाऊं जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।